हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे बजट से संबंधित। अभी आपका चुनाव हुआ है 2024 में, उससे पहले बजट पेश किया जाएगा। तो वैसे तो आपका बजट पूर्णकालीन बजट होता है जो पूरे वर्ष के लिए होता है, लेकिन चुनाव वर्ष से पहले जो बजट पेश होता है, चुनाव हो जाएगा, उसके बाद किसकी सरकार बनेगी, क्या होगा, उसके बाद बजट आएगा। तो तब तक के लिए जो भी है 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, उतने समय के लिए एक बजट आता है जिसे अंतरिम बजट कहते हैं। और एक और होता है वोट ऑन अकाउंट। दोनों ही बजटों में बहुत ही सिमिलरिटी होती है, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है, तो उसको जानना भी जरूरी है। अभी पिछले महीने ही निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की थी कि इस बार का जो बजट होगा वोट ऑन अकाउंट वाला बजट होगा, लेकिन ज़्यादातर वैसे हर वर्ष चुनावी वर्ष से पहले जो बजट आता है वो अंतरिम बजट होता है। तो इस चीज़ को समझेंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए, लगातार हमारे पहली पूर्णकालिक मतलब वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, महिला। इनसे पहले हालांकि ये वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री जब थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी संभाला था। उन्होंने भी 70-71 में जो है बजट पेश किया था, 1970-71 में। लेकिन पूर्णकालिक रूप से ये जो मंत्रालय है वो पहली बार किसी महिला के पास रहा है, तो वो निर्मला सीतारमण जी के पास। ये क्वेश्चन भी बनता है और बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ये कई रिकॉर्ड भी बना लेंगे इस बार ये लगातार 6वीं बार बजट पेश करेंगी। जो इनसे पहले रिकॉर्ड था, वैसे सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड तो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई के पास था, और लगातार सबसे अधिक बार बजट पेश करें उसका रिकॉर्ड भी मोरारजी देसाई के पास था। उन्होंने भी 5 पूर्णकालीन बजट पेश किए थे और 6वां जो बजट पेश किया था वो अंतरिम बजट पेश किया था। इसी तरीके से अब ये रिकॉर्ड की बराबरी निर्मला सीतारमण जी ने कर ली है। इन्होंने भी 5 पूर्णकालीन बजट पेश कर लिए। जैसे कि 2019 में दूसरे कार्यकाल में बीजेपी की सरकार आई थी, उस बार उस कार्यकाल में इनको बनाया गया था वित्त मंत्री, और तब से लगातार यही वित्त मंत्री हैं। तो ये 5 बार पेश कर चुकी हैं पूर्णकालीन बजट, और 6वां ये जो बजट है ठीक चुनावी वर्ष से पहले, ये अब इनका अंतरिम बजट भी कह सकते हैं, इसको वोट एंड अकाउंट भी कह सकते हैं। वोट एंड अकाउंट ज़्यादा कहा जा रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी, तब तो अरुण जेटली जी को वित्त मंत्री बनाया गया था, लगातार वित्त मंत्री रहे थे। फिर उसके बाद उनका स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा खराब होने लगा था। फिर उसके बाद जो एक कार्यभार इसका वित्त मंत्रालय का दे दिया गया था, वो पीयूष गोयल को दे दिया गया था। तो उन्होंने भी ये बजट 18 में पेश किया था। तो ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो इतनी चीज तो समझ में आई होगी। अब आते हैं इस वोट एंड अकाउंट को समझेंगे, पूर्णकालीन बजट को समझेंगे और अंतरिम बजट को समझेंगे। तीनों बजटों के डिफरेंस को समझेंगे। तो जिस प्रकार से बजट क्या है, एक बार इस पर एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बजट वैसे तो फ्रेंच भाषा का शब्द है, सभी को पता होना चाहिए। वैसे इसका बजट का कई बार अर्थ आपने देखा होगा, एक लेदर का बस्ता, लेदर का थैला, इस तरीके से भी कहा जाता है। आप सभी ने पढ़ा होगा कई बार तो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बजट होता क्या है? जिस प्रकार से खुद को फाइनेंशियल तौर पर स्टेबल रखने के लिए हम खुद का बजट बनाते हैं, ठीक इसी प्रकार से सरकार, कोई भी सरकार हो, भारत सरकार हो चाहे और अन्य किसी देश की सरकार हो, वो सरकार भी वित्त वर्ष शुरू होने से पहले बजट पेश करती है। बजट होता क्या है? बजट जैसे आपने 30 दिन का एक निर्धारण किया, आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो आपको अब 30 दिन में इन 10,000 रुपए से सारा का सारा कार्यक्रम अपना चलाना है। तो ये 30 दिन के लिए आपका 10,000 रुपए बजट हो गया। सामान्य सा चीज़ है, इसको इतना ज़्यादा कठिन है नहीं समझना, बहुत ही सामान्य है। तो इस बजट में सरकार वित्त वर्ष के कार्यों का विवरण देती है। 1 फरवरी को देश के वित्त मंत्री द्वारा यह पेश किया जाता है। पहले ये फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था, ज़्यादातर 28 फरवरी को पेश किया जाता था, फरवरी के अंतिम तिथि को ही। लेकिन फिर 2017 में ये नया चलन शुरू हुआ। इन्होंने बजट को 1 फरवरी को, फरवरी माह शुरू होता है, उसी की पहली तारीख को ही पेश करना शुरू कर दिया। तो ये चीज भी जो बीजेपी सरकार में ही शुरू की गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस बजट में सरकार बताती है कि वह पूरे साल में किस सेक्टर में कितना खर्च करेगी। बजट में सारी चीजें बताई जाती हैं, कहाँ कहाँ पर कितना कितना खर्च करेगी। साथ में ये भी बताया जाता है कि सरकार किन किन सोर्सों के माध्यम से कितना कितना पैसा अर्जित करेगी। लेकिन जो आपका चुनावी वर्ष से ठीक पहले वाला बजट होता है, और खासकर ये वोट ऑन अकाउंट, इसमें ये चीज नहीं बताई जाती कि सरकार कहाँ कहाँ से कितना पैसा अर्जित करेगी। बस इसमें खर्च का ब्यौरा दिया जाता है और कहा जाता है सरकार को इतना पैसा चाहिए कोष से, सरकार का जो खजाना है उससे, और इसको इन इन चीजों में इतना इतना खर्च किया जाएगा चुनाव होने तक या नई सरकार बनने तक।
तो इस तरीके का मामला रहता है। सरकार यूनियन बजट पेश करती है। इस साल मोदी सरकार द्वारा आखिरी बजट पेश किया जाएगा। 2024 में चुनाव है तो 2024 में ये आखिरी बजट है। यह वोट ऑन अकाउंट होगा। तो ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है 2024 का चुनावी वर्ष से पहले जो बजट पेश किया गया वो कौन सा बजट था, तो वोट ऑन अकाउंट बजट कहा गया उसे। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर वोट ऑन अकाउंट क्या होता है और उसे कब लाया जाता है। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर वोट ऑन अकाउंट में ऐसा क्या होता है जो यूनियन बजट में नहीं होता या अंतरिम बजट में नहीं होता। सारी चीज जानकारी मिलेगी। इस बार आएगा वोट ऑन अकाउंट, ये ध्यान रखना है। ये थैला भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी के हाथ में ये थैला है। इसको बही खाता कहा जाता है। इससे पहले जो आता था, पूर्व के जो भी वित्त मंत्री लाते थे, वो होता था एक लेदर का थैला, बजट शब्द से ही निकलता है, उसको लेकर आते थे, ब्रीफ केस को पकड़ के आते थे। लेकिन इन्होंने प्रथा शुरू की ये बही खाता लाने की, जिस पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक की ये लाटवी या फिर अशोक का ये चुनाव ये चिन्ह या मोहर ये बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, बही खाता की भी शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई बीजेपी सरकार में। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार का बजट वोट ऑन अकाउंट होगा। वित्त मंत्री ने साफ कह दिया कि इस बार के बजट में बहुत बड़े ऐलान नहीं होंगे। जब नई सरकार बन जाती है उसके बाद नई सरकार द्वारा पूर्ण बजट पेश किया जाता है। तो हमको जानना है कि अब ये बजट क्या है। 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाले बजट की काफी चर्चा चल ही रही है। आम चुनावों से ठीक पहले आने वाले इस बजट में लोग कई सारी उम्मीदें भी लगाए बैठे हैं। आम चुनावों वाला साल होने के चलते ये एक पूर्ण बजट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अंतरिम बजट या लेखानुदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट पेश किया जाता है। ये दोनों ही यूनियन बजट से अलग होते हैं। वहीं अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में कुछ थोड़ा सा फर्क होता है। चुनावी वर्ष से पहले जो बजट पेश किए जाते हैं, मैंने आपको बताया, ये अंतरिम बजट या उसको वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। अब दोनों क्यों कहा जा रहा है, एक को अंतरिम या वोट ऑन अकाउंट, ये जानना भी जरूरी है। आमतौर पर चुनावी साल में अंतरिम बजट आता है वैसे तो ज्यादातर, लेकिन इस बार का बजट वोट ऑन अकाउंट बजट है। तो क्या है ये वोट ऑन अकाउंट बजट? कोई भी बजट एक पूरे वित्त वर्ष के लिए जारी किया जाता है, लेकिन इस साल देश में लोकसभा चुनाव होने, ऐसे में इस साल केंद्र सरकार बदल सकती है। अभी केंद्र में बीजेपी का शासन चल रहा है, तो इस साल लोकसभा के चुनाव के बाद दूसरी पार्टी भी आ सकती है या हो सकता है बीजेपी ही आए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट या नया वित्त वर्ष शुरू होने तक अल्पकालीन व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से सरकार को एक अग्रिम अनुदान होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में भी बताया गया है। यानी कि चुनावी वर्ष से पहले थोड़े से समय के लिए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए जो फंड होता है उसे कंसोलिडेट फंड कहा जाता है। इसका विवरण अनुच्छेद 266 में दिया गया है। केंद्र सरकार के पास आया सारा राजस्व स्टोर रहता है, जिसमें टैक्स, लोन, ब्याज, स्टेट टैक्स का एक हिस्सा शामिल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हो गई। अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट बजट में अंतर क्या होता है? पूर्णकालीन बजट तो आप समझ गए होंगे, जब पूरे वर्ष के लिए सरकार बनने के बाद निश्चित हो जाता है इनकी सरकार है, अब ये मंत्री हैं, कोई भी बनाए जाए मंत्री, उनको तो ये अब बजट पेश करेंगे और अब ये पूरे वर्ष के लिए रहेगा, वित्तीय वर्ष के लिए बजट। तो वो होता है पूर्णकालीन बजट, पूरे एक साल का। उसमें पूरी तरीके से सारी चीजें बताई जाती हैं कि कितना पैसा सरकार किन किन सोर्सों से अर्जित करेगी, किन किन चीजों पर कितना पैसा खर्च करेगी, किन किन योजनाओं पर, सारी चीजें बताई जाती हैं। तो वो तो पूर्णकालीन बजट हो जाता है। चुनावी वर्ष से पहले आता है अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट बजट। तो इसको समझ लेते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है। अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट दोनों ही कुछ महीनों के लिए आते हैं। समानताएं ज्यादा हैं, इनमें अंतर काफी कम है। तो ये ध्यान रखना है। बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में जब ही आती हैं जब वो बार बार पढ़ी जाएं, बार बार रिपीट हों। ध्यान रखना है। तो जो नई सरकार आती है उसका पूर्ण बजट लाने की जिम्मेदारी होती है। अंतरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट में कुछ अंतर होता है। अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के साथ साथ आमदनी का ब्यौरा भी पेश करती है। यहां पर ध्यान रखना है, अंतरिम बजट में केंद्र सरकार चाहे 4 ही महीने के लिए बजट को पेश कर रही है नई सरकार बनने तक के लिए, लेकिन उसमें खर्च के साथ साथ आमदनी का ब्यौरा भी पेश करती है। यह अंतरिम बजट में खर्च, राजस्व, राजकोषीय घाटा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और आगामी महीनों के लिए अनुमान शामिल होते हैं। वहीं वोट ऑन अकाउंट में केवल सरकार के खर्चों की जानकारी पेश की जाती है। इसमें सरकार की आमदनी के बारे में नहीं बताया जाता है किन किन सोर्सों से क्या क्या अर्जित करेगी। दोनों में एक कॉमन बात यह है कि दोनों
भाषणों में बड़ी नीतिगत घोषणाएं नहीं होती हैं। जैसे कि दिसंबर माह में ही निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया था कि इस बार का बजट वोट ऑन अकाउंट बजट होगा, इसमें ज़्यादा बड़ी कोई भी घोषणाएं या कोई भी नीतिगत घोषणाएं नहीं की जाएंगी। तो इसका सबसे बड़ा मेन डिफरेंस यही है कि अंतरिम बजट और या वोट ऑन अकाउंट बजट, इसमें चुनाव होने तक का मामला होता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बड़ी नीतिगत घोषणाएं नहीं होती हैं। लेकिन अंतरिम बजट में चुनावी खर्चा भी होता है और सरकार कहां से कितना पैसा अर्जित करेगी उसका भी ब्यौरा होता है। लेकिन वोट एंड अकाउंट में सिर्फ खर्चे की जानकारी पेश की जाती है, इसमें किसी भी प्रकार से कहां से किन सोर्सों से सरकार पैसा कितना अर्जित करेगी उसकी जानकारी नहीं होती। तो यही इसका डिफरेंस होता है, तो ये ध्यान रखना है। अब वोट ऑन अकाउंट कब आता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, चुनावी वर्ष से ठीक पहले आता है ये, 4 महीने 2 महीने जितने भी समय के लिए आए, तो ये ध्यान रखना है। अनुपूरक बजट वोट ऑन अकाउंट बजट के बारे में संविधान में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार लेखानुदान, साख मत, असाधारण अनुमति की अनुमति दी जाती है, यानी कि अनुपूरक बजट की अनुमति दी जाती है। वोट एंड अकाउंट की या फिर आपका जो मैंने बता दिया अंतरिम बजट, इसकी अनुमति है अनुच्छेद 116 में, ये आपको ध्यान रखना है। वही अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान की भी अनुमति देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। वीडियो उम्मीद है आपको पसंद में आया होगा। कुछ कन्फ्यूजन रह गए हो तो अभी मैं 1-2 वीडियो और बताऊंगा बजट पर। बजट आएगा 1 फरवरी को, तो उस टाइम तक 1-2 वीडियो और बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। बजट कहाँ कैसे किस तरीके से आता है आप सभी को पता होगा। बजट संसद में इसका मतलब लोकसभा में पेश होता है, सबसे पहले वहां से अनुमति होती है, राज्यसभा में जाता तो है, लेकिन राज्यसभा के पास किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है कि वो बजट में कोई भी कटौती कर दे। वो सिर्फ अपनी सलाह पेश कर सकती है कि इसमें ये परिवर्तन आप कर सकते हैं, करना चाहे तो, नहीं करना चाहे तो नहीं, और 14 दिन के बाद फिर पुनः ही वो बजट पास माना जाता है। उसमें इस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं डिटेल में। तो और 1-2 वीडियो आएंगी बजट पे से रिलेटेड। 1 फरवरी को बजट पेश होना ही है, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया जाएगा, जो अपने आप में 6वीं बार ये बजट पेश करेंगी, रिकॉर्ड बजट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक बार बजट मैंने आपको बता ही दिया, मोरारजी देसाई ने 10 बार अब तक पेश किया है। लगातार बात की जाए तो उन्होंने 5 बार पूर्णकालिक और 1 बार अंतरिम लगातार तौर पर किया है, लेकिन वो कुल सर्वाधिक बार कर चुके हैं, वो 10 बार कर चुके हैं पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। तो उनका नाम भी ध्यान रखना है। तो यही था वीडियो आज का। आगे और भी अच्छे से डिटेल में बनेंगे, 1-2 वीडियो और लाएंगे बजट पर। एक क्वेश्चन हमने ऐड किया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फीट का राम मंदिर कहां बनाया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमारे देश भारत में अयोध्या में सबसे अच्छा शानदार मंदिर बना है तो चर्चा तो है ही, तो दुनिया में एक और मंदिर बनाया जा रहा है भगवान श्री राम का। तो ये किस देश में बनाया जा रहा है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर होगा? तो इसका आंसर करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता हूँ, मैंने आपको उस वीडियो के मतलब बीच में या किसी प्रकार से उसको नहीं चर्चा की जानबूझकर कि पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। ये क्वेश्चन बनता है अक्सर कर एग्जाम्स में, तो प्लीज, बहुत मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सभी जानते हैं, अच्छे से करते हैं आंसर भी। तो ये क्वेश्चन तो बताना ही है, दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फीट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा। साथ में ये भी बताना है भारत का पहला बजट तो कब पेश किया गया था, ध्यान रखना है स्वतंत्रता के बाद। तो इसका आंसर भी करना है। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।